हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का चैप्टर 17, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रिमेम्बरेंस ऑफ लव, ताजमहल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रेम का स्मरण, ताजमहल। रिमेम्बरेंस मीन्स होता है स्मरण, ऑफ मीन्स का के, लव मीन्स प्रेम, यानी कि प्रेम का स्मरण क्या है, ताजमहल। तो आज मैं आप लोगों को रिमेम्बरेंस ऑफ लव ताजमहल नामक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखें, जैसा कि हम आपको ताजमहल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं और आपको स्क्रीन पर ताजमहल दिख रहा होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मुग़ल सम्राट शाहजहां ने इस ताजमहल को अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया हुआ था। तो ये वही ताजमहल है जो आगरा में स्थित है। आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें, दिया है कि देयर आर सेवरल हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया। कह रहा है कि देयर आर सेवरल हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया। देयर आर मीन्स हैं सेवरल, कई, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक प्लेसेस, स्थान, इन इंडिया, भारत में। भारत में कई ऐतिहासिक स्थान हैं। भारत में कई ऐतिहासिक स्थान हैं। ऐतिहासिक स्थान क्या होता है? जहाँ पे इतिहास से संबंधित चीज जुड़े हुए होते हैं वही ऐतिहासिक होते हैं। अर्थात जो पास्ट में हो चुके हैं उन्हीं को हम याद करते हैं, वही ऐतिहासिक होता है। अगर स्थान है तो वो ऐतिहासिक स्थान हो जाता है। तो ये ताजमहल हमारा, ये भी एक ऐतिहासिक ही है। तो देखें, दिया है देयर आर सेवरल हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में कई ऐतिहासिक स्थान हैं। ताजमहल is the most popular not only in India but also in the world। ताजमहल यानी कि ताजमहल इज है द मोस्ट पॉपुलर, सबसे अधिक लोकप्रिय, नॉट ओनली इन इंडिया, न केवल भारत में, बट आल्सो, बल्कि, आल्सो मीन्स भी, इन द वर्ल्ड, संसार में। ताजमहल केवल भारत में ही नहीं बल्कि संसार में भी सबसे अधिक प्रिय है। ताजमहल केवल भारत में ही नहीं बल्कि संसार में भी सबसे अधिक प्रिय है, लोकप्रिय है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ताजमहल इज लोकेटेड नियर द बैंक ऑफ यमुना रिवर इन आगरा। ताजमहल यानी कि ताजमहल इज है लोकेटेड, स्थित, नियर, पास, द बैंक, किनारे, ऑफ यमुना, यमुना के, रिवर, नदी, इन इंडिया, सॉरी, आगरा, आगरा में। कह रहा है कि ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट के पास स्थित है। ये जो ताजमहल है यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के तट के पास ही स्थित है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखें, ये आपका ताजमहल है और ये फ्रंट वाला इसका पोजीशन है और इसके जस्ट बैक साइड में, पीछे की ओर, यमुना नदी ऐसे बही हुई है और ठीक यमुना नदी के किनारे ही ये ताजमहल है। इसके जस्ट अपोजिट साइड में, ये तो हमारा फ्रंट साइड है, इसके अपोजिट साइड में यमुना नदी ऐसे बही हुई है। तो वही कह रहा है कि ताजमहल आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां। इट वॉज बिल्ट, इसे बनवाया गया, बाय मुगल एम्परर शाहजहां, मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा। इसे मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। क्या चीज? ताजमहल। He had a queen named मुमताज महल। He had a queen, इनकी एक रानी थी, किन की? शाहजहां की।
उनकी एक रानी थी, नेम्ड नाम था जिनका मुमताज महल। क्या नाम था? मुमताज महल। उनकी मुमताज महल नाम की एक रानी थी, अर्थात उनकी रानी थी और उनकी रानी का नाम था मुमताज महल। ही लव्ड हर वेरी मच, ही वह लव्ड प्रेम करते थे, प्यार करते थे, हर उनसे, वेरी मच बहुत अधिक, वह उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे। इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल ही बिल्ड दिस अट्रैक्टिव बिल्डिंग। इन द मेमोरी की याद में, के स्मृति में, हिज वाइफ अपने पत्नी, ऑफ मीन्स काकी के, मुमताज महल, इनकी अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में, अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में, ही बिल्ड वह बनवाए, दिस अट्रैक्टिव बिल्डिंग इस आकर्षित इमारत को। कह रहा है कि वह अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इस आकर्षक इमारत को बनवाया। सो इट इज कॉल्ड ताजमहल आफ्टर द नेम ऑफ मुमताज महल। सो इसीलिए इट इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है ताजमहल। क्या कहा जाता है? ताजमहल आफ्टर द नेम, नाम के बाद ऑफ मुमताज महल, मुमताज महल के। इसीलिए मुमताज महल के नाम के बाद इसे ताजमहल कहा जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसीलिए मुमताज महल के नाम पर ही इसे ताजमहल कहा जाता है। किसे? इस भवन को, इस भवन को, इस इमारत को क्या कहा जाता है? ताजमहल। ताजमहल कैसे नाम पड़ा? मुमताज महल। मुमताज महल कौन थी? शाहजहां की बेगम थी, शाहजहां की पत्नी थी। अब देखें आगे क्या कह रहा है। इट इज मेड विथ व्हाइट मार्बल, इट इज मेड, यह बना हुआ है, विथ व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर से। यह सफेद संगमरमर से बना हुआ है। क्या? ताजमहल। इट्स प्लेटफॉर्म इज रेज फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, इट्स प्लेटफॉर्म, इसके चबूतरे, इज रेज्ड, उठे हैं, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, भूमि के स्तर से, फ्रॉम से ग्राउंड, भूमि, लेवल स्तर। इसके जो चबूतरे हैं, इसके चबूतरे भूमि के स्तर से उठे हुए हैं। चबूतरा क्या है देखेंगे आप लोग। ये आपका इमारत है और ये यहाँ से यहाँ तक जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक, और इसकी हाइट आप देख रहे हैं। इसकी हाइट ये मान के चलिए 25 से 30 फीट होगी, लेकिन ये बड़ा छोटा, बड़ा कम दिख रहा है। तो ये 25-30 फीट इसकी हाइट होगी। तो इसी चबूतरे की बात कह रहा है। यह जो चबूतरा है, इस ग्राउंड से, इसका जो ग्राउंड स्तर है, भूमि सतह है, उससे ये उभरा हुआ है, ऊंचा है, उठा हुआ है, ऊंचा है, जिसकी हाइट 25 से 30 फीट ये होगी। अब आगे देखें क्या कह रहा है। देखेंगे, कह रहा है कि देयर आर 4 minarets at each corner of this building. There are 4 minarets. Minarets means होता है मीनार, और 4 means 4, R means हैं। At each corner, प्रत्येक कोनों पर, of this building, इस भवन के, इस भवन या इस इमारत के चारों या प्रत्येक कोनों पर, ये इमारत है 4 कोने हैं। कह रहा है कि इस इमारत के प्रत्येक कोनों पर 4 मीनार हैं। दिखा रहे हैं आपको मीनार क्या है, ये देख रहे होंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 आपके मीनार हैं। ये मीनार कहाँ स्थित हैं? ये मीनार इस चबूतरे के चारों कोनों पर स्थित है। आप देख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये, तो इसी मीनार की बात कह रहा है। अब देखें क्या कह रहा है कि देयर आर फ्लावरी प्लांट इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल। कह रहा है कि फ्लावरी प्लांट यानी कि फूल वाले पौधे, इन फ्रंट ऑफ के सामने आप ताजमहल, ताजमहल के आर्मीन से हैं,
ताजमहल के सामने फूल वाले पौधे हैं। आपको ये दिख रहा होगा, ये देखें, ये जितने फूल वाले पौधे लगाए गए हैं शोभा के लिए, सुंदरता के लिए। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि ताजमहल के सामने फूल वाले पौधे हैं। और आगे देखें क्या कह रहा है कि द ग्रीन ग्रास हियर इज वेरी सॉफ्ट। द ग्रीन ग्रास, हरी घास, हियर यहाँ इज है वेरी सॉफ्ट, बड़ा ही मुलायम। यहाँ हरी घास बहुत ही मुलायम है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट। इट लुक्स, यह दिखता है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, इन द मूनलाइट, चांद के या चंद्रमा के प्रकाश में या चांदनी रात में। यह चंद्रमा के प्रकाश में बहुत ही सुंदर दिखता है। क्या? ताजमहल। यह चंद्रमा के प्रकाश में चांदनी रात में बड़ा ही सुंदर दिखता है। इट अपीयर्स टू बी एन आइडल मेड ऑफ सिल्वर मूनलाइट। इट अपीयर्स, यह प्रतीत होता है, टू बी होना, एन आइडल, एक मूर्ति, मेड ऑफ सिल्वर मूनलाइट, यानी कि सफेद चंद्रमा के प्रकाश में। यह सफेद चंद्रमा के प्रकाश में सिल्वर दिया है, चांदी होता है लेकिन यह सफेद कहेंगे। यह सफेद चंद्रमा के प्रकाश के एक मूर्ति होना प्रतीत होता है। इट अपीयर्स टू बी एन आइडल, यह एक मूर्ति होना प्रतीत होता है, मेड ऑफ सिल्वर मूनलाइट, यानी कि सफेद चंद्रमा या चांदनी रातों से बना हुआ। यह सफेद चांदनी रातों से एक मूर्ति बना हुआ प्रतीत होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट अपीयर्स टू बी एन आइडल मेड ऑफ सिल्वर मूनलाइट। यह सफेद चंद्रमा के प्रकाश का बना हुआ एक मूर्ति प्रतीत होता है। क्या? ताजमहल। ये जो ताजमहल है वो चंद्रमा, सफेद चंद्रमा के प्रकाश के रूप में एक मूर्ति सा बना हुआ प्रतीत होता है। एक मूर्ति, ऐसा लगता है कि वो कोई मूर्ति रखी हुई है। कब? चंद्रमा के प्रकाश में, सफेद चंद्रमा के प्रकाश का एक मूर्ति बना हुआ प्रतीत होता है। क्या चीज? ताजमहल। आगे देखें क्या कह रहा है, पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सी इट्स ब्यूटी। पीपल, लोग, कम आते हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, पूरे विश्व से, टू सी, देखने, इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता को। इसकी सुंदरता को देखने के लिए पूरे संसार से, पूरे विश्व से लोग आते हैं। ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और आगे बता रहा है, ताजमहल इज है वन ऑफ द 7 में से एक, वंडर्स, आश्चर्य, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। ताजमहल संसार के, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो ये था चैप्टर 17 जिसका नाम है रिमेम्बरेंस ऑफ लव, ताजमहल। अब ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।